फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबीसी एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री। दोस्तों, जब जन्म कुंडली में शनि अच्छे भाव का स्वामी होकर कुंडली के केंद्रीय भाव अर्थात 1, 4, 7 और 10 भाव में अपनी उच्च राशि या स्वराशि में स्थित होता है तो एक राजयोग का निर्माण होता है जिसे हम सस महापुरुष राजयोग के नाम से जानते हैं। जिन लोगों के जन्म कुंडली में भी इस तरह का सस नाम का महापुरुष राजयोग का फॉर्मेशन होता है, उनके बारे में यह कहा जाता है कि ऐसे लोग अपनी जीवन में इतना धन कमाते हैं कि इनकी 7 पुश्तें बैठ के खाए तो भी समाप्त नहीं होता। या दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को अपनी जीवन में भूमि, मकान, वाहन, नौकर चाकर, खेत खलियान इत्यादि सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये रहा कुंडली की बात। आज के इस वीडियो में हम हथेली पर किस प्रकार सस योग का निर्माण होता है इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप भी कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और कर दीजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगा कुछ इसी प्रकार की ढेर सारी रोचक जानकारी। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर दें। आपका कोई सुझाव या कॉमेंट हो तो हमें ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, हथेली पर सस योग देखने के लिए सर्वप्रथम हथेली पर हम शनि पर्वत के स्थिति को देखते हैं, जो कि हमारे मध्यमा उंगली के ठीक नीचे के स्थान को हम कहते हैं। हथेली पर यदि शनि पर्वत विकसित अवस्था में हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आपके मणिबंध पर या आपके कलाई में 3 या 3 से अधिक मणिबंध रेखा पाई जा रही हो और एक भाग रेखा कुछ इस प्रकार मणिबंध से निकल के सीधे शनि पर्वत पर पहुंच रही हो और मणिबंध पर एक मछली नुमा आकृति का निर्माण हो रहा हो, तो यह स्थिति आपके हथेली पर सस नाम के महापुरुष योग को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात इस तरह का स्थिति आपके हथेली पर बन रहा है तो यह स्थिति आपके हथेली पर सस नाम के महापुरुष राजयोग को उपस्थिति को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, अब दूसरा स्थिति को हम देखें। दोस्तों, दूसरी स्थिति में मान लीजिए कि आपका भाग्य रेखा आपके चंद्र पर्वत से निकल रही हो। मान लीजिए आपका भाग्य रेखा आपके चंद्र पर्वत से कुछ इस प्रकार निकल के शनि पर्वत पर पहुंच रही हो और एक और भाग्य रेखा आपके मणिबंध से निकल के इस रेखा में मिल जा रही हो और यहाँ पर मणिबंध पर यदि मछली नुमा आकृति का निर्माण हो रहा हो तो यह स्थिति भी सस राजयोग को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि मान लीजिए कि भाग्य रेखा आपके चंद्र पर्वत से निकल के शनि पर्वत पर पहुंच रही हो और एक और भाग्य रेखा आपके मणिबंध से निकल के इस भाग्य रेखा में मिल जा रही हो, मणिबंध पर मछली नुमा आकृति का निर्माण हो रहा हो और शनि पर्वत विकसित अवस्था में हो, तो यह स्थिति भी आपके हथेली पर कहीं न कहीं सस योग के उपस्थिति को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, एक और बात, शनि पर्वत अर्थात इस मध्यमा का जो आधार है यह विकसित होना चाहिए, परंतु अत्यधिक विकसित शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि जब शनि पर्वत अत्यधिक विकसित अवस्था में हो तो यह व्यक्ति के लिए शुभ फलदायक नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों में हम कह सकते हैं कि आपराधिक प्रवृत्तियाँ अधिक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग गलत कार्यों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सस नामक महापुरुष राजयोग के फॉर्मेशन में हमें शनि पर्वत के मध्यम विकसित अवस्था को ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। अर्थात मध्यम विकसित शनि पर्वत ही श्रेष्ठ फलदायक माना जाता है। अब जहाँ तक इसके फल की बात है तो दोस्तों, पहले ही हमने बताया आपको कि जिन लोगों के हथेली में भी या जिन लोगों के कुंडली में भी इस तरह का राजयोग का फॉर्मेशन होता है, ऐसे लोगों को अपने जीवन में सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अर्थात भूमि, मकान, वाहन, नौकर चाकर,
खेत खलियान इत्यादि सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। विशेषकर ऐसे लोगों को राजनीति के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति करते हुए देखा गया है। ऐसे लोगों मुखिया, विधायक, सांसद या इवन मंत्री तक बनते हुए देखे गए हैं। तो दोस्तों, ये रहा कुछ प्रभाव जो कि हमारी हथेली पर शश नाम का महापुरुष राजयोग बनने से हमें मिल पाता है। इसके साथ ही यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।